मॉर्निंग एवरीवन। अब जो हम स्टार्ट करेंगे आज आपका टॉपिक है थर्ड यूनिट जो आपका जीआईटी स्टार्ट किए हैं। तो जीआईटी ट्रैक्ट में आपका थर्ड टॉपिक है कैथार्टिक्स, उसके बारे में अब देखेंगे। कैथार्टिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं, एक हमें आपकी डिजीज होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो आपकी बॉवल की मूवमेंट होती है, आपका कुछ भी जैसे आप खाना खाते हैं स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन उसके थ्रू आपके बॉडी से एनएस के थ्रू क्या होता है, बॉडी से आपका एलिमिनेट हो जाता है, आपका बाहर निकल जाती है। तो ये मूव जो फूड होती है आपका स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कैसे आपको मूव करती है। तो उसके लिए जो हमारा आपका जीआईटी ट्रैक्ट की जो आपकी मसल्स हैं, ये मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। एक मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट्स के कारण जो आपके जीआईटी ट्रैक्ट के मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिससे जो भी जीआईटी के अंदर आपका जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो कंटेंट क्या होता है आपका आगे बढ़ता है। तो वही आपका प्रोसेस ही है जिसके थ्रू फूड स्टोमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन आपका रेक्टम, देन आपका बॉडी से थ्रू एनएस आपका बाहर चला जाता है। उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में कुछ आपकी गड़बड़ी हो जाए, वो प्रॉपर आपका काम नहीं करें, जिससे फूड की मूवमेंट आपका गैस्ट्रिक की कंटेंट आपका आगे नहीं बढ़े ढंग से, प्रॉपर आपका मूवमेंट नहीं हो, और जो इवैक्यूएशन होता है फ्रॉम रेक्टम, जो लार्ज आपका इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है रेक्टम, जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, फिर बाद में क्या होता है जब फिशेस के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो वो जो आपका प्रॉपर नहीं हो, वो फिशेस आपका प्रॉपर इनफ्रिक्वेंट हो, एक बार में आपका नहीं हो। नॉर्मली आदमी 1 से 2 बार जाता है, लेकिन आपको बार बार जाना पड़े, और ऊपर आपके एक बार में आपको नहीं हो, क्या नाम है, इवैक्यूएशन प्रॉपर नहीं हो, या फिर अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा पेनफुल आपको होती है। तो उस कंडीशंस को बोलते हैं हम आपका कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, उसी कंडीशंस को। तो मीन्स आपका प्रॉपर कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द रेक्टम जब नहीं होती है, तो उस प्रोसेस उस डिजीज़ को बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। ये जो कैथार्टिक्स होते हैं, ये कैथार्टिक्स मेनली हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे आपके एजेंट्स दैट क्विकन्स एंड इंक्रीज द इवैक्यूएशन फ्रॉम द बॉवेल्स, दे लूज द स्टूल्स एंड इंक्रीज बॉवेल मूवमेंट। मतलब बॉवेल जो आपकी होती है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम होता है, उसमें के जो भी कुछ भी वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो आपका जल्दी से निकाल दें, क्विकन्स करे एंड इंक्रीज करे आपका, तो वैसे ही ड्रग को बोलते हैं हम कैथार्टिक्स। ये कैसे काम करते हैं, स्टूल्स को लूज कर देते हैं, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको लूज बना देते हैं, और साथ में बॉवेल की जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन उस प्रोसेस को इंक्रीज करती है, जल्दी जल्दी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। इससे फूड क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल आपका क्या होगा, आपको आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वैसे ही एजेंट, इनऑर्गेनिक एजेंट्स को बोलते हैं हम कैथार्टिक्स बोलते हैं। मेन इनका जो 4 आपका यूज करते हैं, सबसे पहली चीज़ कब कब करते हैं, टू रिलीव द एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। बहुत ज़्यादा एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे टाइम से है आपका, ठीक है, आपका प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं होती है बॉवल्स की, तो उस चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहला यूज़। दूसरा, टू रिमूव सॉलिड मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक प्रायर टू सर्टन रेंटोजिनोग्राफिक स्टडीज़। मतलब आपका जो इंटेस्टाइन होती है, आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी कुछ स्टडी करना होता है, या आपका जो रेक्टम होता है उसकी कुछ स्टडी करनी होती है, कोई बीमारी हो जाती है या किसी चीज़ की स्टडी करना होता है, तो उस पूरे जीआईटी ट्रैक से जो वेस्ट मटेरियल होती है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, आपका वो पूरा साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैथार्टिक्स को हम यूज़ करते हैं। तो जो स्टडी होती है उसी स्टडी को बोलते हैं रेंटोजिनोग्राफिक स्टडी। मीन्स आपके इंटेस्टाइन का, स्टोमक का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम की स्टडी करते हैं। तो जब तक ये पूरे पाथ आपका क्लीन नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तब तक इसकी स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके स्टडी के पहले हम क्या करते हैं, जो भी ट्रैक्ट में फंस आपकी चीज़ रहता है अनवांटेड या वांटेड, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरा, जब आपका जिस पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसको आपकी, या जैसे पाइल्स किसी को हो जाती है, तो आपकी इवैक्यूएशन होता है विथ आपका ब्लीडिंग के साथ होता है, ये पेनफुल के साथ होता है। तो उस चीज़ को क्या करना है, ईज करना है। मतलब आपको जिसको पाइल्स हो रखा है, उस केस में जब उसका डिफिकेशन होती है तो बहुत ज़्यादा आपका क्या नाम है, ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ब्लीडिंग नहीं हो, पेन नहीं हो, ईजी डिफिकेशन हो जाए इन पाइल्स, आपके जो पेशेंट जिनको पाइल्स हो रखा है, वैसे करने के लिए हम क्या करते हैं, कैथार्टिक्स को यूज़ करते हैं। ये तीसरा आपका है। और चौथा आपका, जिन आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको साथ में आपका हाइपरटेंशन की रहती है, सेरेब्रल आपका क्या नाम है, आर्टरी डिजीज रहती है, कोरोनरी के सेरेब्रल, मतलब आपका जो ब्रेन होता है, कोरोनरी जो हार्ट से होता है,
एंड दूसरे जो आर्टरी डिजीज अगर उनको किसी को हुआ रहता है, तो जब डेफिकेशन करते हैं और आपका कॉन्स्टिपेशन होता है और डेफिकेशन के टाइम उनको क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होता है, कभी कभी बीपी आपका अचानक बढ़ जाती है, तो वहाँ पर अटैक आने के डर रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो, और बीपी आपका नहीं, आपका जो बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करे, इतना इंक्रीज नहीं करे कि आपको डेथ तक कॉज करे, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैथार्टिक्स को यूज़ करते हैं, ताकि क्या होता है, आपकी इवैक्यूएशन होती है विदाउट अप्लाइंग प्रेशर, इजीली आपके बबल से क्या होता है, जो भी अनवांटेड हो आपका बबल से, इसका इवैक्यूएशन प्रॉपर हो जाए एंड कंप्लीट हो जाए। ये 4 केसेस में हम क्या करते हैं, इन कैथार्टिक्स को हम यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने 2 टर्म्स लिखा है, लैक्सेटिव एंड परगेटिव। ये दोनों कैथार्टिक्स ही होते हैं। माइल्ड होता है जब कैथार्टिक्स, तो उसको बोलते हैं लैक्सेटिव। माइल्ड का मतलब होता है जो आपका क्या नाम है, उसका एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा वीक नहीं रहती, इन बिटवीन रहता है आपका। परगेटिव जो होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और मेल्ड का मतलब हो गया आपको एक प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम आपको चाहिए, हो गया स्ट्रॉन्ग परगेटिव। आपको माइल्ड हो गया 3 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम या 15 ग्राम आपको चाहिए, तो वो होता है आपका लैक्सेटिव, या उसको बोलते हैं माइल्ड कैथार्टिक्स बोलते हैं। देन मैंने कि वहाँ पर लिखा है लैक्सेटिव हैबिट। हैबिट का मतलब क्या, आदत डालना है किसी चीज़, तो लैक्सेटिव की आदत डालना है। एक्चुअल में होता है क्या, जो लैक्सेटिव होता है ना, कैथार्टिक से लैक्सेटिव, इनका हमें शॉर्ट टर्म कुछ टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, हमेशा के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इसका ये काम क्या है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको रिगेन करना, आपका फिर से स्टार्ट नॉर्मलाइज करना। तो जब आपका लैक्सेटिव हम बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं, तो जो इवैक्यूएशन हमारा होते हैं वो टोटली डिपेंड हो जाती है इस लैक्सेटिव के ऊपर। हमारी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की जो टोन होती है अपने आप, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की, वो लॉस हो जाती है, और वो टोटली डिपेंड हो जाती है उस लैक्सेटिव पर। तो इसका असर क्या होता है, जब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब लैक्सेटिव को बंद करेंगे, तो हमारा इवैक्यूएशन होगा ही नहीं। जब तक हम लैक्सेटिव नहीं लेंगे, तब तक हमारा इवैक्यूएशन आपका होता ही नहीं है। तो उसी डिजीज़ को, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लैक्सेटिव हैबिट बोलते हैं। इसलिए ये जब भी लेना चाहिए फ्रॉम कंसल्ट विद द डॉक्टर, या फिर 1 सप्ताह 10 दिन, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं लेना चाहिए। लेंगे तो इवैक्यूएशन के लिए टोटली हमें इसी के ऊपर, इस लैक्सेटिव के ऊपर डिपेंड करना होगा। उसी फिनोमेनन को बोलते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लैक्सेटिव हैबिट बोलते हैं आपका। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है। कैथार्टिक्स का होता क्या है, किस किस कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, अब देखेंगे इसके बाद हम कि आपकी कितने टाइप्स ऑफ आपके कैथार्टिक्स होते हैं ना। अब हम देखेंगे आपका टाइप्स ऑफ कैथार्टिक्स। बेसिकली 4 टाइप्स आपके कैथार्टिक्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ये डिपेंडिंग आपका, देखिए कैथार्टिक्स आपका मालूम है हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए, या आपका जो बॉवेल होती है, जो आपका रेक्टम होता है, उसकी इवैक्यूएशन आपका जल्दी हो जाए एंड आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये कब होता है, कॉन्स्टिपेशन कब आपका होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब आपका इवैक्यूएशन प्रॉपर नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो, उसी कंडीशंस को बोलते हैं आपका कॉन्स्टिपेशन। और ये कब होता है, जब आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, वो पेरिस्टाल्सिस आपका ढंग से काम नहीं करे। तो जितने भी टाइप्स ऑफ लैक्सेटिव या कैथार्टिक्स हैं, ये डिपेंडिंग इनका जो क्लासिफिकेशन है सबका मोड ऑफ एक्शन एक ही होता है कि किसी तरह पेरिस्टाल्सिस, जो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, उसको स्टार्ट कर दिया जाए या उसको इंक्रीज कर दिया जाए नॉर्मली। तो ये 4 क्लास में है, स्टिमुलेंट या इरिटेंट। नाम से स्टिमुलेट करता है, मतलब स्टार्ट करता है। इरिटेंट मतलब इरिटेशन कॉज करती है। तो ये क्या करते हैं, लोकल इरिटेशन कॉज करते हैं। जो आप जैसे आप इसको लेंगे, इंटेस्टाइन में जाएगा, आपका स्टोमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर इरिटेशन कॉज करता है। उस जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आपका जो उसके ऊपर इरिटेशन खुजली टाइप का कॉज करेगा। उससे क्या होगा, उस इसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो आपका मसल्स हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, आपकी स्टार्ट हो गई। पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो गई तो आपका जो भी इंटेस्टाइन में कंटेंट है, उसका मूवमेंट आगे क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। और इजीली उसका जो डिफिकेशन होती है, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी होता है, वो क्या होता है, आसान एंड आपका जल्दी हो जाता है। तो वही आपका होता है स्टिमुलेंट या इरिटेंट। एग्जाम्पल है एलोएन, विसाकोडेल, कैस्टर ऑयल, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है बल्क फॉर्मिंग। बल्क मतलब क्वांटिटी को बढ़ा, बल्क होना, बल्क का मतलब क्या, क्वांटिटी इंक्रीज कर देना। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, कभी कभी क्या होती है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसा नहीं कि पेरिस्टाल्सिस हमेशा होते रहता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइनल वॉल को जब वो फूड टच करते हैं, तो वहाँ पर आपका रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन के पास मैसेज ले जाते हैं, फिर ब्रेन से आपके मैसेज आती है, फिर वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है।
कभी कभी क्या होता है आपका, जब बहुत कम हम पानी पीते हैं, या आपकी क्या नाम है, जब वो हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इवापोरेशन वाटर की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्टील जो स्टूल होता है उसकी क्वांटिटी घट जाती है। मतलब वाटर आपको वहाँ से रिमूव हो गया तो क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो कम हो जाता है। तो इतना कम हो जाता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टार्ट नहीं कर पाता, स्टिमुलेट नहीं कर पाता। ये ड्रग क्या करते हैं, जैसे इस क्वांटिटी को हम लेते हैं, ये जो आपके बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक्स हैं, जैसे ये लेंगे हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, वो बल्कीनेस को बढ़ा देंगे। आपका जो अमाउंट है आपका जो इंटेस्टाइन में, उस अमाउंट को, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो जैसे बढ़ा आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो जैसे ये टच के म्यूकस मेम्ब्रेन से, आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट नॉर्मली क्या होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे पेरिस्टालसिस स्टार्ट हुआ, आपकी मूवमेंट क्या होती है, फूड के आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं बल्क आपका फॉर्मिंग। ये क्या होते हैं, मोस्टली सेलुलोज या नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे तो आपके क्या रहेंगे, इंटेस्टाइन में रहेंगे। इंटेस्टाइन में रहेंगे तो सिर्फ क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दिए, बल्कीनेस बढ़ा दिए तो आपका जैसे ही टच होने लगा म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी जो जितने भी नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स हैं, वेस्ट आपका जो मटेरियल आपके जो बॉडी के अंदर बना डाइजेशन के बाद, तो जैसे टच करेंगे इंटेस्टाइनल वॉल को, आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे साइलियम सीड्स आपका होता है, इसबगोल की जो आती है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC का फुल फॉर्म ही होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये सब क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कि जिनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ये बल्कीनेस बढ़ा देते हैं। जैसे बल्कीनेस बढ़ा, पेरिस्टालसिस स्टार्ट, मूवमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है। देन तीसरा आपका इमोलिएंट या स्टूल सॉफ्टनर। नाम से ये स्टूल को क्या करेंगे, सॉफ्टन करेंगे। क्योंकि आप जैसे कोई भी चीज़ देखो, आप यहाँ पर हार्ड मास रखो और उसको ऐसे मूव करने की कोशिश करो, तो उतना आपका जैसे चावल का दाना या कुछ रखो, मूव करने की कोशिश, इतना आसानी से नहीं मूव करेगा। उसमें थोड़ा सा आप ऑयल लगा दो, उसकी आपकी मूवमेंट क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऑयल लगाते हैं, लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो सेम चीज़ आपका ये भी करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर। ये क्या करें, स्टूल जो हार्ड बन गया रहता है उसको एकदम सॉफ्ट बनाते हैं, ऑयल की कवरिंग देते हैं, जिससे स्टूल की मूवमेंट, थोड़ा भी पेरिस्टालसिस होता है तो मूवमेंट क्या होती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है। आपका जो स्टूल है वो मूव करना स्टार्ट हो गया और NS के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो यही करते हैं, आइदर एज ए लुब्रिकेंट फैसिलिटेटिंग द पैसेज ऑफ कॉम्पैक्टेड फीकल, और एज ए स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल को सॉफ्टनर उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाए, आपका बना देंगे। या फिर आपका जो आपका स्टूल है उसके चारों तरफ से एक कवरिंग लेयर, लुब्रिकेंट के रूप में काम करते हैं, लेयर बना लेंगे, ऑयली लेयर। इससे मूवमेंट क्या होती है, थोड़ा भी आपका मसल्स मूव करेगा, फूड आगे आपका क्या होगा, अनडाइजेस्टेड, ये स्टूल क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल में आप कहते हैं मिनरल ऑयल आते हैं। तो ये तीसरा क्लास है इमोलिएंट या स्टूल सॉफ्टनर। चौथा है सेलाइन कैथार्टिक्स। नाम से ही है, ये क्या करते हैं एक्चुअल में, ये इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं ऑस्मोटिक कैथार्टिक्स या ऑस्मोटिक परगेटिव्स। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करेंगे, ऑस्मोटिक लोड ऑफ GIT, मतलब आपका जो ऑस्मोटिक GIT का ऑस्मोटिक लोड है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं, GIT में इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट GIT में इंक्रीज हो गया, उसको आपका नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए जो अगल बगल उसके सेल्स हैं उसमें से वाटर की मूवमेंट टू द इंटेस्टाइन बढ़ जाती है। सेल से इंटेस्टाइन की तरफ आपकी मूवमेंट वाटर की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जैसे वाटर की आपको इसकी तरफ या जो भी फ्लूइड्स हैं बढ़ जाती है, आपका क्या होता है, जो बल्कीनेस होती है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है, आपका जो स्टूल है, उसका बल्कीनेस बढ़ जाता है, बल्क हो जाती है। जैसे बल्कीनेस बढ़ती है, अगेन पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है। तो यही होते हैं सेलाइन कैथार्टिक्स। दे आर सॉल्ट्स ऑफ बॉडी एब्जॉर्बेबल एनायन, जैसे फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट होते हैं, और कभी कभी आपका कैटाइंस भी होते हैं। तो ये उसके बने रहते हैं। एग्जाम्पल में आपका लैक्टुलोज है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये इसके अंदर ये एग्जाम्पल हैं जो काम करते हैं सेलाइन कैथार्टिक्स। ऑस्मोटिक लोड बढ़ाते हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा देंगे। तो अगल बगल जो आपके हैं क्या नाम है, सेल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं इंटेस्टाइन में, उसमें से क्या होते हैं, जो आपके जो फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं, उन सेल से फ्लूइड के मूवमेंट, सेल के इंटेस्टाइन के जो ल्यूमेन होती है, स्पेस होता है, मतलब ये ल्यूमेन आपका स्पेस होता है बीच में, यहाँ पर आपका लिक्विड फ्लूइड की क्या होती है, फ्लो बढ़ जाती है। तो जैसे ये फ्लो बढ़ी, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाता है। क्वांटिटी बढ़ा, बल्कीनेस बढ़ा, ये इंटेस्टाइनल वॉल के साथ टच किए, आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है, और फूड की मूवमेंट ड्रिफ्टिंग आगे होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम सेलाइन कैथार्टिक्स बोलते हैं। यही 4 तरह के कैथार्टिक्स या लैक्सेटिव्स होते हैं,
ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सबका मेन काम एक ही है कि पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट आपका नॉर्मल पेरिस्टालसिस है, जिसके थ्रू जो भी कंटेंट जीआईटी में है वो आपको मूव करते हैं स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनएस, एंड देन आपकी बॉडी से क्या होती है, बाहर उनका इवैक्यूएशन हो जाता है। तो उसके लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका, वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही ये आपका कॉज करता है। तो चारों का एक ही काम होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को किसी तरह आगे आपको प्रमोट करना, स्टिमुलेट करना या इंक्रीज करना, ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट में है वो आपका बॉडी से इसका क्या हो जाए, इवैक्यूएशन इजिली हो जाए। तो यही 4 तरह के आपके लैक्सेटिव या आपका कैथार्टिक्स है। अब हम देखेंगे पहला कंपाउंड जो हम यूज़ करते हैं एज अ कैथार्टिक्स के रूप में, वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट मोलिकुलर फॉर्मूला है MgSO4.7H2 हेप्टाहाइड्रेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें आपका एंट्रैप रहता है। मोलिकुलर वेट 246। सिनोनिम इप्सम सॉल्ट्स या बिटर सॉल्ट्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1 नंबर जो पहला सेक्शन आपका होता है 2 नंबर का, 1 नंबर का उसमें पूछ देता है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ इप्सम सॉल्ट्स या बिटर सॉल्ट्स। तो मैग्नीशियम सल्फेट को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, इप्सम सॉल्ट या फिर आपका बिटर सॉल्ट। प्रिपरेशन ये 3 मेथड है प्रिपेयर करने का। पहला मेथड है मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तब हमें जाके मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज होता है। ये पहला मेथड फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट। दूसरा, जब अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो अगेन ये बनता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आपका वाटर। थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्लस ऑक्सीजन को जब पास करते हैं तब जाके हमें बनता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये 3 मेथड है प्रिपेयर करने के मैग्नीशियम सल्फेट के। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये स्मॉल कलरलेस क्रिस्टल्स के रूप में अकर होते हैं। स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता है। कूल, सलाइन एंड बिटर टेस्ट, मतलब जैसे उसको अपने जीभ पर आप रखेंगे, ठंडा ठंडा आपके हाथ में रखेंगे, ठंडा ठंडा महसूस होगा। सलाइन, नमकीन और थोड़ा सा कड़वा इसका टेस्ट होता है। वाटर में और अल्कोहल में इजीली क्या होती है, ये सोल्यूबल हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही है, जब इसको हम जेंटली हीट करेंगे तो जो 7 वाटर मॉलिक्यूल है हेप्टाहाइड्रेट, ये 7 में से 6 वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है मोनोहाइड्रेट में, जेंटल हीटिंग में। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये पूरे के पूरे 7 मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो जाते हैं और सिंपल आपका वाइट मैग्नीशियम सल्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। यूजेस सेलाइन कैथार्टिक्स के रूप में, अगेन आपका सेलाइन कैथार्टिक्स के रूप में आपको यूज़ करते हैं। मतलब सेलाइन कैथार्टिक्स आपको बताया जो जीआईटी की ऑस्मोटिक लोड को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये जैसे गए तो मैग्नीशियम है, सल्फेट है, आयन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ा दिए, वाटर की क्या होगी, घट गई। तो जो उसके इंटेस्टाइन के अगल बगल जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वॉल में, वहाँ से पानी क्या होता है या फ्लूइड ल्यूमेन के अंदर, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बल्कनेस बढ़ जाती है। बल्कनेस बढ़ती है तो फिर पेरिस्टालसिस अपने आप स्टार्ट होता है और फूड की मूवमेंट क्या होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला है जो सेलाइन कैथार्टिक्स के रूप में। जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया वही उनका मोड ऑफ एक्शन भी है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करते हैं उसी के ऊपर जो 4 आपको क्लासिफिकेशन बताया था वही उनका मोड ऑफ एक्शन भी है। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीडोट फॉर बेरियम बारबिचरेट। एंटीडोट आपको पता है ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूल जो पॉइजन की इफ़ेक्ट्स को, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके इफ़ेक्ट को आपको क्या करेंगे, ये डिमिनिश करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अपोज कर देते हैं। उसी चीज़ को बोलते हैं एंटीडोट। तो कोई बेरियम आपका मॉलिक्यूल, आपका बेरियम जो एलिमेंट है, इसने किसी ने इसको कंज्यूम कर दिया है, बारबरेट की पॉइजनिंग हो गई है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इसको एज ए एंटीडोट के रूप में। मतलब इन दोनों के हार्मफुल इफेक्ट को क्या करता है, आपका न्यूट्रलाइज कर देता है या आपका ख़त्म कर देता है। देन 25% सोल्यूशन लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का और यूज़ करते हैं हम एज अ वेट ड्रेसिंग्स फॉर बॉयल्स। ट्रीटमेंट ऑफ बॉयल्स आपके होते हैं तो उसमें वेट ड्रेसिंग्स के रूप में जो आपका कॉटन पर वेट रख के आपका उसको डाल के इस सॉल्यूशंस को एंड देन जहाँ बॉयल्स रहते हैं उसके ऊपर हम डालते हैं, तो आपके ये ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यही 3 आपके यूजेज होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। ये पहला कंपाउंड है जो हम आपका यूज़ किया जाता है एज अ कैथार्टिक्स के रूप में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। ये है मैग्नीशियम सल्फेट।